हे दालोबीज, हाउ आर यू ऑल गाइस। आज मैं आप लोग के लिए एक डिस्क्रिप्शन रीडिंग लेकर आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी लवीज़ आर्मी के लिए। और अब रोज़ ये कोशिश रहेगी कि दोपहर को 2 बजे आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में रीडिंग्स लेकर आऊँगी। तो आज की जो रीडिंग्स है उसके थ्रू मैं बताने वाली हूँ कि आपकी एनर्जीज़ कैसी हैं और अब आपकी लाइफ में आगे क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। हम एक न्यू हफ्ते की तरफ जा रहे हैं, सो बिल्कुल कार्ड्स की एनर्जीज़ को देखते हैं एंड लेट्स सी कि अब क्या क्या नई नई चीज़ें हमारी लाइफ में आने वाली हैं। तो पहले हम सारे कार्ड्स ओपन करेंगे और उसके बाद जानेंगे एक एक कार्ड का डिस्क्रिप्शन में मीनिंग कि आपके लिए ये क्या बोल रहे हैं। हो सकता है आप रेजोनेट कर पाएँ, हो सकता है आप रेजोनेट ना कर पाएँ, बट इट डजेंट मैटर क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और आप सब लोगों के लिए है। लेट्स सी कि कार्ड्स हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 जो मैं निकालूंगी, दैट इज़ द लवर्स। ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड इतना प्योर एंड पॉजिटिव आया हुआ है। कार्ड नंबर 2 देख लेते हैं। मेरी लवीज आर्मी के लिए कार्ड नंबर 2 कौन सा आया है, दैट इज 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कार्ड नंबर 2 हमारे पास ये आ गया है। अब जान लेते हैं कार्ड नंबर 3 हमें क्या मैसेज दे रहा है। द फूल, वेरी गुड। कार्ड नंबर 4, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो सॉरी, फ़ोन आ रहा था। चलो लेट्स सी नेक्स्ट कार्ड हमें क्या डिवाइन मैसेज दे रहा है, दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। ये मेरा सबसे फेवरेट कार्ड है पूरी पाइल में से। तो अब एक एक करके हम जानेंगे कार्ड्स का हमारे लिए क्या मैसेज है। हमारे पास है 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, और लवर्स। तो ये रीडिंग ज़रूरी नहीं है कि कपल्स के लिए ही है, ये रीडिंग्स मैं कंबाइन कर रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मैं कार्ड्स के थ्रू देखकर आपको बता सकती हूँ कि देयर आर पीपल जो अभी बहुत कंफ्यूज्ड हैं। नाउ कन्फ्यूजन मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ों को कैसे डील करना है। हमें ऑप्शन नंबर ए पर जाना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी पर जाना चाहिए। रिलेशनशिप में है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। करियर की प्लानिंग कर रहे हैं बट समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो आपकी एनर्जीज़ को देखकर मैं ये बता सकती हूँ कि आपकी एनर्जीज़ बहुत डिवाइडेड मुझे दिख रही है कि मुझे पाइल नंबर ए या पार्ट नंबर ए में जाना है या पार्ट नंबर बी, मैं ए को चूज़ करूँ या मैं बी को चूज़ करूँ। अभी आप मुझे कुछ इस एनर्जी के ज़्यादा दिख रहे हो, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट द कार्ड्स इज़ आप बहुत करेज के साथ डिसीजंस लीजिए। आपके सामने खुद ब खुद एक न्यू बिगनिंग आने वाली है जो आपको बहुत अच्छे फेवरेबल आउटकम्स दिखाएगी। अगर कभी कभार आपको चीज़ों को लेकर ट्रस्ट नहीं हो पाता ना, या कभी कभार आप सोचते हो कि कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए, बस अपने दिल पर हाथ रखना, यूनिवर्स का नाम लेना या अपने भगवान का नाम लेना जिनको आप मानते हो, जिनको आप पूछते हो, और बस यही बोलो कि प्लीज़ मुझे मेरी आंखों के सामने करेक्ट गाइडेंस दीजिए, मेरे लिए क्या सही है, प्लीज़ मुझे उस बात पर ले जाइए। विद इन 24 आवर्स आपके सामने कुछ ऐसे सिग्नल्स आने लग जाएंगे जो आपको एक बहुत फेवरेबल आउटकम पर ले जाएगा। आई कैन अंडरस्टैंड, कभी कभार हम लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते हैं किससे गाइडेंस लें, कौन इस समय हमारी मदद करेगा। उस केस में सिर्फ यही करो, बस अपने दिल पर हाथ रखो, अपने भगवान का चेहरा विजुअलाइज करो और सिर्फ आपको यही बोलना है, मुझे गाइडेंस दीजिए। 24 घंटे के अंदर आपके पास किसी न किसी फॉर्म में, किसी न किसी साइन के थ्रू गाइडेंस आने लग जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है अपनी, इससे ख़त्म करा करो। लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी और जो हमारी एनर्जीज एकदम स्टेगनेंट हो रही है, अभी हम रुक रहे हैं, हम डिसीजंस बना नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ से आप बहुत जल्दी बाहर निकलोगे। नंबर 2 जो मैं कार्ड्स के थ्रू देख पा रही हूँ, दैट इज़ वट एवर यू डिज़ायर। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में दिख रही है। देर आर गोइंग टू बी पीपल जो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन साफ साफ दिख रहा है। अगर कपल्स की बात करी जाए, अगर कोई पुराना फ्रेंड से आप रिकन्साइल करना चाह रहे हो, अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, या आप चाहते हो वापस से हम दोनों की कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, देन ये बोल सकती हूँ कि बहुत करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ चीज़ों को फेस करिए, एक्शंस लीजिए। डेस्परेट नहीं होना है हमें रिलेशनशिप के लिए। कभी कभार हम चीज़ों को सेव करने के लिए इतना ज़्यादा अपना सेल्फ डाउन कर देते हैं, जो कि हमें कभी नहीं करना चाहिए। बस जैसा चल रहा है बिल्कुल चलने दीजिए और डेली बेसिस पर
सिर्फ और सिर्फ एक अपना गोल बना के वर्क करोगे तो चीज़ें आपके लिए कभी भी नेगेटिव नहीं बनेंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी सिनेरियो दिख रहा है कि किसी ना किसी न्यू पाथ पर, न्यू बिगनिंग में या न्यू गोल की तरफ आप अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत कर सकते हो सकता है रिकन्सिलेशन के थ्रू आप लोग अपने रिलेशनशिप को एक न्यू मौका दो। हो सकता है अपनी स्कूल लाइफ में, करियर लाइफ में, कॉलेज लाइफ में या जॉब प्रोफाइल में आप कुछ न्यू बिगनिंग्स कर सकते हो। बट ये पूरा पूरा मेरा श्योरेंस है कि समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एक न्यू बिगनिंग मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिख रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पीपल जिनको बहुत ही ज़्यादा अभी नेगेटिविटी फील हो रही है या वो बहुत ज़्यादा अटक रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंटली एक क्लियर गोल पर वर्क करिए। जो भी आप चाहते हो यूनिवर्स के सामने उस चीज़ का इंटेंशन रखो और सिर्फ आपको डेली बेसिस पर जितना हो सकता है उस गोल के लिए एक्शंस बनाना स्टार्ट कर दो, एक्शंस लेना शुरू कर दो और सिर्फ इस मौके पे अफर्मेशंस का ख्याल रखो। अफर्मेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलो। टेक्निक्स को लेके कंफ्यूज ना हो, वरना इतनी सारी टेक्निक्स होती है ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। उस चीज़ से सेफ रहो और सिर्फ हर चीज़ का नॉलेज लेते रहो। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो मैं कंक्लूड करूँगी रीडिंग्स के थ्रू, आप लोग की एनर्जीज़ के थ्रू जो यहाँ मैं देकर बता सकती हूँ, अगर आप उनमें से हैं जो अभी एक रिलेशनशिप से बाहर निकले हैं या एक ऐसे पर्सन हैं जो रिलेशनशिप को वापस से शुरू करना चाहता है, केसेस दोनों डिफरेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको करना है दैट इज़ अपने सेल्फ लव का ध्यान देना है। बिकॉज मुझे एक ऐसा सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि वापस से कम्युनिकेशन होगा, वापस से एक न्यू, जिन लोग का एक रिलेशन ख़त्म हुआ है या एंड हुआ है या ब्रेकअप फेज में है, वो लोगों को देखकर ये बोल सकती हूँ कि समवेयर सिचुएशंस बेटर होंगी, रिलेशन हील होगा और आप हो सकता है कि एक न्यू रिलेशनशिप में आ सकते हैं, एक न्यू अपनी लाइफ के एक न्यू फेज़ में आ सकते हैं। बट ऐसे रिलेशनशिप्स में आना, जाना, एक शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, इसमें हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, हम इसमें अपने आप को भूल जाते हैं, तो जो कि हमें कभी नहीं करना है। रिलेशनशिप्स आते जाते रहेंगे लेकिन हमारा जो वजूद है, हम जहाँ पर हैं, वो चीज़ ख़त्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, एवरीथिंग विल वर्क मैजिकली। सो आज की रीडिंग्स के थ्रू हमने जाना है सब लोगों के लिए पूरे करेज के साथ, पूरे प्रॉपर डिसीजन के साथ चीज़ों पर वर्क करिए, चीज़ आपके फेवर में आएंगी। न्यू बिगनिंग आ रही है लाइफ में नई चीज़ों की। अगर करियर में हो, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों पे वर्क करोगे तभी फेवरेबल आउटकम तक पहुंचने वाले हो। समवेयर देर आर गोइंग टू बी पीपल जो आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक रिकन्सिलेशन, एक रीयूनियन मुझे आप लोग का रिलेशनशिप में दिख रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ अपनी कन्फ्यूजन्स को, अपने डाउट्स को ख़त्म कर दीजिए, वरना ये आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी बनाएगी और लाइफ में आगे ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा रोकेगी। नो मैटर आप अभी किस सिचुएशन में हो, किस हाल में हो, आई नो बेटर ही होगे। आपको पूरी स्ट्रेंथ और पॉजिटिविटी यहाँ से भेज रही हूँ और यही प्रे करती हूँ कि आप जो भी डिज़ायर करें आपको बहुत जल्दी मिले। लेकिन उससे पहले आपके अंदर आपकी पूरी बॉडी सेल्फ लव से भर जाए, क्योंकि जब इंसान के अंदर सेल्फ लव होता है, डिसीजंस वो सबसे बेहतर बनाता है, चुनता वो सबसे पहले खुद को है। और जब हम सबसे पहले खुद को चुनते हैं, ब्रह्मांड हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट होता है। सो आज की रीडिंग्स के लिए इतना ही। और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहिए कल के वीडियो में मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं रात के 9 बजे एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टेक्निक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए। अगर रेजोनेट कर पाए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कौन सा कार्ड आपको बहुत अच्छा लगा। उस कार्ड का नाम ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि हम और ज़्यादा रीडिंग्स करेंगे और अपने अंदर के सारे डाउट्स को हटाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, राधे राधे।